मेरी एक ट्रेन मिस होने के कारण मेरे 24 घंटे बर्बाद हो गए। लेकिन मेरी ट्रेन छूटी कैसे, यह जानने के लिए हमें एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। दरबार साहिब से तो मैं बाहर आ गया, लेकिन अनंतपुर साहिब जाने से पहले मुझे कुछ दोस्तों से मिलना है, तो उसके लिए मुझे जाना है गुरु नानक यूनिवर्सिटी। और अभी मेरा एक दोस्त आ रहा है जिसका मैं यहाँ खड़े होकर वेट करूंगा, जो मुझे यूनिवर्सिटी लेकर जाएगा। अभी हम थोड़ी दूर गए थे कि बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है और जैसे तैसे पेट्रोल डलवा के हम यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। हेलो ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ? तो हाय गाइस, जैसे कि आप ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਲਿਫਟ, ਠੀਕ ਆ, ਦਿੱਤੀ ਲਿਫਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਚੜਿਆ ਤੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ऐसे ही मजाक मस्ती करते करते टाइम बीत गया और आधा घंटा हॉस्टल में रेस्ट करने के बाद जैसे ही हम यूनिवर्सिटी के बाहर निकलते हैं, इस बंदे की वजह से मैं आते टाइम भी पैसे लाया हूँ और अब जाते टाइम भी, और हो सकता है इसकी वजह से मेरी ट्रेन भी निकल जाए। मेरी ट्रेन का टाइम 2 बजे का है और 2 बजे अभी मैं सड़क पे हूँ, पैदल जा रहा हूँ। अभी पेट्रोल पंप पे जाएंगे, पेट्रोल बिल करवाएंगे और उसके बाद रेलवे स्टेशन जाना है। मुझे नहीं लगता कि मैं ट्रेन पकड़ पाऊंगा। सब कुछ इसकी वजह से। मानव, कैसा लग रहा है? नो वर्ड। एक दिन जो 2 बड़े हो गया, इतनी गरीबी, मेरे नाल भी ज्यादा गरीब हो गया था। तो हमें रास्ते में ही ज्यादा टाइम लग गया और 2 बजे का टाइम था ट्रेन का और 2 बजे हम पैदल चल रहे थे पेट्रोल पंप की तरफ, तो मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाया। इसके बाद ट्रेन नहीं थी, लुधियाना एक ट्रेन थी जो कि शाम को 5 बजे थी, लेकिन अगर मैं जाता तो वहां पर मुझे स्टे ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं वापस आ गया हूँ दरबार साहिब और यहीं पर मैं आज रात स्टे करूंगा हरमंदिर साहिब में ही, और कल जाऊंगा फिर 2 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए। देखते हैं कल की ट्रेन मिलती है या नहीं। चलो, जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन। मैं 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ और आज की सबसे बुरी बात यह है कि मैं बीमार हो चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक इस सफर में सरवाइव कर पाऊंगा, लेकिन जब तक है तब तक करेंगे। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा घर जाने की, लेकिन पहले मैं अनंतपुर साहिब तो जाऊंगा। एक पॉइंट तो और मैं अचीव करूंगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं ठीक होके फिर दोबारा स्टार्ट करूं। अगर मैं, लेकिन मेरे पास थोड़ी दवाई थी, वो मैंने खा ली है। अगर मैं ठीक हो गया तो फिर मैं सफर कंटिन्यू रखूंगा, फिर मैं ब्रेक नहीं लूंगा कहीं। तो देख के पता तो चल ही गया होगा कि आज मैं ट्रेन में बैठा हूँ। भाई, हर रोज ट्रेन मिस नहीं होती है। आज मैं ट्रेन में बैठा हूँ और आज हम होंगे शाम को 7 बजे अनंतपुर साहिब। अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हुई तो, अगर टीटी ना आया तो, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं, तो मैं ऑफिशियली नहीं बोलना चाहता वीडियो। दोपहर का आधा सफर तो मैंने सोते हुए बिता दिया ट्रेन में, लेकिन शाम को जैसे ही मैं नीचे उतरा ना, तो नीचे एक अंकल जी बैठे हुए थे, जिनसे बात करके पता चला कि वो बहुत अच्छे आदमी थे। वो अमृतसर से थे और उन्हें आगे जाना था अनंतपुर साहिब से, और 2-3 घंटे उनसे काफी बातें हुई, जिनसे सफर अच्छा गुजरा। एंड फाइनली मैं पहुंच गया अनंतपुर साहिब, लेकिन मैं यहाँ पहली बार आया, बिल्कुल नया हूँ मैं इस जगह के लिए, और ये जगह मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। इससे पहले मैं कभी यहाँ पर नहीं आया, बहुत बार मन बनाया था लेकिन आ नहीं पाया, लेकिन फाइनली मैं पहुंच गया इतने सालों के इंतजार के बाद। अब देखते हैं हमें किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है, और ये भी नहीं पता कि यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब में रहने देंगे या नहीं, जहाँ हमें स्टे कहीं अलग ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अमृतसर तो मैं बहुत बार गया हूँ, वहां पर मैं पहले भी बहुत बार रुका हूँ रात को, तो वहां पर मुझे पता था कि मैं वहां पे रह लूंगा। यहाँ पर आकर ना एक दिक्कत तो कम हो गई कि यहाँ पर गर्मी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल नजदीक पड़ता है
तो इसलिए यहाँ पर गर्मी बहुत कम है, तो थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन ये रात ज्यादा देर तक नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर 1 रात रुकूंगा या 2 रात रुकूंगा। गुरुद्वारा यहाँ से पास ही में है, ज्यादा दूर नहीं है, बस वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये भी बहुत अच्छा हुआ कि नजदीक है, वरना आज मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं ज्यादा दूर जा पाऊँ। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास दवाई थी और मैंने सुबह खा ली, उसकी वजह से मैं अभी चल पा रहा हूँ, वरना मेरे में चलने की हिम्मत सुबह तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अभी भी मुझे फील हो रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ और मेरे पास दवाई भी नहीं है, खत्म हो चुकी है। अगर सुबह तक मैं ठीक रहा तो मैं सफर ऐसे ही कंटिन्यू रखूंगा, वरना भाई मुझे घर जाना पड़ेगा दवाई लेने के लिए। मुझे 1 या 2 दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा इस सफर में, और यहाँ से मुझे दूसरी तरफ जाना है। ये है मेन मार्केट गुरुद्वारा साहिब की। मैं दर्शन करके बाहर आ गया हूँ और मैं इस वक्त हूँ तख्त श्री केसगढ़ साहिब। मुझे लगा कि थोड़ी बातचीत करनी चाहिए इस जगह के बारे में, क्योंकि हरमंदिर साहिब ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं। हालांकि सभी लोग जानते हैं, लेकिन बाकी जो तख्त है उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए मैंने ये सफ़र शुरू करा था ताकि हर एक जगह के बारे में सबको पता चले। और जो लोग बोलते हैं कि मैं पंजाबी में वीडियो क्यों नहीं बनाता, उनके लिए भी इस वीडियो में जवाब है कि कोई भी बाहर का आदमी जो पंजाब से बाहर का है वो हिंदी में इन जगहों के बारे में कभी भी वीडियो नहीं बनाएगा। इसलिए मैंने ये कोशिश करी है, मैं जो पंजाब में जो जगह है वो उनके बारे में मैं हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पंजाब से कंटेंट तो बनाते हैं लेकिन वो पंजाबी में ही बनाते हैं और बाहर के लोग पंजाबी नहीं समझ पाते। हाँ, जिनको आती है वो ठीक है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें अभी भी नहीं पता पंजाब के बारे में, पंजाब के कल्चर में, हमारे के बारे में, पंजाब की हिस्ट्री के बारे में। और इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, खासकर हमारे लोगों को भी पता होना चाहिए। तो जिनको नहीं पता, तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब में है। और आनंदपुर साहिब जो है वो श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब की नगरी थी, वो यहाँ पर रहते थे। और तख्त श्री केसगढ़ साहिब कैसे, इनकी इसकी स्थापना कैसे हुई, ये जगह क्यों बनाई गई, तख्त क्यों बनाया गया, इस जगह पर जो है खालसे का जन्म हुआ था। जो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने, वो यहीं पर करी थी। तख्त श्री केसगढ़ साहिब उस जगह पर गुरुद्वारा बना हुआ है जहां पर उन्होंने तंबू लगाकर पहली बार 5 प्यारों को और अमृत छकाया था और खुद भी अमृत छका था। तो उसकी याद में यहाँ पर तख्त श्री केसगढ़ साहिब की स्थापना करी गई थी। अगर इसके बारे में मुझे और जानकारी मिलेगी तो मैं वो भी शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे इतना ही पता चला है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के अंदर शस्त्र भी रखे हुए हैं जिनके अंदर दर्शन करवाए गए थे, हर रोज करवाए जाते हैं। जब रहरास साहिब का पाठ होता है उसके बाद इसके दर्शन करवाए जाते हैं। जिन जिन जगहों पर पुरातन शस्त्र पड़े हैं गुरुओं के, तो वो सभी जगहों पर शाम को जब रहरास साहिब का पाठ होता है तो उसके बाद उनके दर्शन करवाए जाते हैं। अंदर वीडियो नहीं बना सकता था तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, इसके बारे में ज़रूर बात होनी चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में बात नहीं होनी होती, उनके बारे में बात होनी चाहिए। क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। और फिर मेरे कंटेंट बनाने का फ़ायदा भी क्या अगर मैं इन चीज़ों के बारे में बात ही ना करवाया तो अब मैं जाऊँगा, बाहर जाऊँगा, खाना खाता हूँ और देखता हूँ कि मुझे सोने के लिए जगह कहाँ मिलती है। ये है वो जगह जहाँ मुझे आज सोना है। ये सामने लोग सोए हुए हैं, खुली जगह है लेकिन पंखा नहीं है। उस साइड तो थोड़े चल रहे हैं, हमारी साइड बहुत बुरा हाल है। तो आज की रात ऐसे तैसे यहाँ पर गुजारनी होगी। मैं गया था निवास में भी, वहां पर 200 रुपए लग रहे थे 1 रात गुजारने के लिए, तो मेरे पास इतने नहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि मैं अकेला हूँ और बिना पैसों के रात गुजारने के लिए जगह चाहिए, तो उन्होंने बताया कि दीवान हॉल में चले जाओ। जो अमृतसर में दीवान हॉल है वहाँ पे बढ़िया पंखे लगे होते हैं, गद्दे भी लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये मैट है। कोई बात नहीं, गुजार लेंगे रात। तो मिलते हैं सुबह। हमारा जो बजट है ना इस ट्रिप का, इस सफ़र का, वो 0 से बढ़ के 10 रुपये हो गया है। कल मेरे दोस्त मानव ने मुझे 10 रुपये दिए थे
और उसके कारण हमारे सफ़र का बजट अब 10 रुपये हो गया है, 0 से बढ़ के। तो मैं सोचूंगा कि इस 10 रुपये का हमें क्या करना है, ये कहाँ काम आ सकते हैं हमारे सफ़र में। अगर किसी ज़रूरतमंद को इन 10 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसे दे दूंगा, लेकिन फ़िलहाल इन्हें सेव करके रखते हैं। थैंक्स टू मानव।